आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करें। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर है, इसलिए हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं। तो हमारा सोलर भी लग रहा है, तो हमारे पंप हाउस भी लग रहे हैं, हमारी बैटरी भी लग रही है, विंड भी है, तो बिजली में भी आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज मैं कह सकता हूं कि 1.25 साल के अंदर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का काम जमीन पर उतर गया है। जो लोग हमारे उद्योग के लिए आए थे उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को लगातार नौकरियां मिल रही हैं, वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वहां अपार संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं वहां 85 से ज्यादा हमारे मिनरल हैं। स्टोन से लेकर के कौन सा ऐसा मिनरल नहीं है जो राजस्थान में नहीं है। लोहा से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान के अंदर है। पर्यटन की दृष्टि से देखें हम तो राजस्थान निराला है। कहीं भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जिसमें इतनी संभावनाएं होंगी। पर्यटन से पूछिए वो क्या देखना चाहता है, वही देखने को तैयार है राजस्थान दिखाने के लिए। हमारे यहाँ के महल, किले, हमारे अभ्यारण्य, हमारी बर्ड सेंचुरी, हमारा डेजर्ट और हमारी झीलें क्या देखना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरी शेखावाटी की हवेलियां अपने आप में निराली हैं और मैं शेखावाटी के लोग इसमें होंगे। वैसे तो मैंने जिनकी हवेलियां हैं उन सभी को मैंने टेलीफोनिक सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था। 1000 हवेलियां उसमें हमने चिन्हित की थी। लगभग 700 हवेलियों का उसमें हमें नाम पता और उनके मालिक ओनर मिले हैं और हमने लगभग 662 हवेलियों को चिन्हित किया है। क्योंकि आप यहां रह करके पैसा कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हवेली नहीं बन सकती। वो हमारे राजस्थान की विरासत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उन हवेलियों को भी हम संरक्षण कर रहे हैं। अगर आपकी कहीं कोई हवेली है या आप वहां लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके संपर्क में वो लोग होंगे, तो आप अगर उनको लेंगे तो उनके लिए भी सरकार काम कर रही है और आप उसमें से लीजिए, अपना कारोबार चलाइए, अपना मकान बनाइए, होटल बनाइए और अपनी विरासत को संभाल करके रखिए। ये भी मैं आपसे कहूंगा। एक जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि आपकी वो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो उसमें हमें क्या करना है। राजस्थान के विकास में आपका योगदान होना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति आपको यहां अगर आपके 1-2 कोई उद्योग हैं, काम है, तो 1-2 आप राजस्थान में भी खोलिए। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है आपका सहयोग करने के लिए। आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसमें करिए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप साल में एक बार तो राजस्थान आते ही होंगे कि नहीं आते हैं।
एक बार दो बार तो आते ही है ना, आते क्या है, वो आपको जाना ही पड़ता है। अगर बच्चों की शादी होगी तो आपको जाना पड़ेगा, देवी पे जाना पड़ेगा, देवताओं के ढोल लगाने जाने पड़ेंगे। बच्चा होगा, बच्ची होगी तो भी आपको जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक दो दिन के लिए जल्दी में जाते हैं तो मैं अपना स्थायी ऐसा बनाएंगे जो कम से कम 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने आराम से राजस्थान में रह करके आए, इसके लिए काम करें। क्योंकि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं तो वहां तो आना पड़ेगा, सालासर जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, शाकंभरी माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, तनोट माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, गिरिराज जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी के करने तो आना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के दर्शन अगर पुष्कर करने तो वहां आना पड़ेगा, श्रीनाथ जी को आना पड़ेगा, सामरिया सेठ जी को आना पड़ेगा, द्वारकाधीश जी को आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरा आपसे है कि आप आराम से वहां कोई अपना ऐसा काम डालिए जिससे कि आपका आना जाना भी हो, दोनों काम हो जाए, आपका कारोबार भी चले और आपका आना जाना भी बढ़ जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप उसमें निश्चित रूप से लगेंगे और आपके साथ ही जहां कुछ ऐसे हों, क्योंकि आप सभी से जुड़े हुए हैं, जो कोई अपना उद्योग व्यापार राजस्थान के अंदर का अगर करना चाहता है तो उनको भी लेकर के वहां आइए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए कि उस समय की परिस्थिति क्या रही वो तो हमारे बुजुर्ग ही जानते थे, लेकिन आज बदलते हुए राजस्थान के अंदर आपकी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि हम वहां जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपने तो वो बना रखा है, अभी जैसे मैंने कहा आप साल में तो आते ही हैं, तो आपने कहा हाँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? आगे कहेंगे कि हमारे तो दादाजी राजस्थान से आए थे, कोई जिला है चूरू, सीकर, बीकानेर, उदयपुर, नागौर, ये कहेंगे। लेकिन हमें हमारे बच्चों को भी आगे ये करके जाना है, उनको ये संस्कार देने हैं कि वो अपनी उस मिट्टी से जुड़े रहें। तो अगर जाना आना होगा तो आने वाली पीढ़ी उस चीज का ध्यान रखेगी और उनका भी आना जाना होगा। अगर वहां कहीं ना कहीं हम कोई उद्योग या अपना काम करते हैं तो उससे उनका लगाव ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए और जो आने वाले हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो हमारे संस्कार में है, हमारे विचार में है। हम राष्ट्रवाद को हमेशा लेकर के चलते हैं। जैसा मैंने कहा, शक्ति और भक्ति की धरती है, स्वाभिमान की धरती है, बलिदान की धरती है, और वो धरती होने के कारण हम जहां जाते हैं, चाहे देश के अंदर या दुनिया के अंदर, हमको हमारा मिट्टी दिखती है, हमारी मिट्टी की खुशबू दिखती है, हमारा भारत हमें दिखता है, हमारा राजस्थान दिखता है, हमारा बंगाल दिखता है। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हर राजस्थानी के अंदर राष्ट्र के प्रति जितना प्रेम है, क्योंकि हमारे इति में है, हमारे ब्लड के अंदर है, इसलिए जहां भी आप कहीं रहते हैं वहां इसको निश्चित रूप से देखते हैं। इसलिए सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप जुड़े रहते हैं। कोई भी नहीं होगा, कोई ना कोई मंदिर से, गौशाला से, किसी अस्पताल से, किसी शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए नहीं होंगे। और यहां भी जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के अंदर भी आप लोगों में से कई काम करते हैं, कहीं किसी ने कहीं धर्मशाला बनाई है, कहीं अस्पताल बनवाया, कहीं स्कूल बनवाया, कहीं गौशाला में योगदान दे रहे हैं। इस तरह का काम करते हैं क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव से काम करते हैं। मित्रों, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया कि अभी जो बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बंगाल के अंदर है। अगर बंद कमरे में मैं कहूं तो अगर कहीं कोई आप पूरी तरह से अगर किसी बात को कहें तो उसको भी नहीं कह पाते हैं, जो स्थिति यहां की होती है। क्योंकि मैं तो 16 में भी आया था, यहां के चुनाव मेरा 21 में, पिछली बार तो मैं लगभग 2.5-3 महीने यहां रहा था, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि
बंगाल के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है और इस परिवर्तन की लहर को हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और क्यों मारवाड़ी होने के नाते मैं मारवाड़ियों की स्थिति जानता हूं कि उनमें कितनी दम है, कि मारवाड़ी कितना कर सकता है, क्योंकि आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं वो कितने हैं। आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप सत्य बात कहते हैं, उस पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, यहां जिस सीट पर हैं आप उस पर तो करना ही करना है जहां आपकी विधानसभा में आपका वोट है, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कहीं भी हमारे मिलने वाले हैं, हमारे जानकार हैं, उन सभी को फोन करके आप बताएंगे कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी सहभागिता निभाएं। उन सब लोगों को विचार विमर्श करिए, फोन करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि राष्ट्र के हित में, बंगाल के हित में यही है कि यहां डबल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है।